हालेलुया। हालेलुया। বিশ্বাস আশা ছাড়া কাজ করতে পারে না। और विश्वास आशा को छोड़कर कार्य नहीं कर सकता है। এতদিন আমরা জানতাম আমরা বিশ্বাস করলেই যথেষ্ট, और इतना दिन हम लोग समझते थे कि सिर्फ हम लोग विश्वास करेंगे वही सीमित है। কিন্তু বিশ্বাসের ছাড়া আমাদের বিশ্বাসের সাথে সাথে আমাদের আশা করার প্রয়োজন আছে। और विश्वास के साथ साथ हमें आशा भी करना चाहिए। আশার কর্তৃত্ব বা কাজ কি যদি আমরা বাইবেলে দেখি, और आशा का जो कर्तृत्व या कार्य है वो अगर हम लोग बाइबल अनुसार देखें, বা আশা কি সেটা যদি দেখি, और आशा क्या है अगर हम लोग ये देखें, তাহলে ইব্রিয় তার 11 অধ্যায় 1 পদে আমরা দেখতে পাই। और इब्रानियों उसका 11 का 1 पद में हम लोग ये दे सकते हैं, যেরকম বলছে, আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়তা, জ্ঞান অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্তি। और यहाँ पे कह रहा है विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना। আর এটা একটা বিশ্বাসের একদম বিখ্যাত বাক্য। और एक विश्वासी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है ये। আর এই বাক্যে যারা পড়ে তারা কিন্তু শুধু বিশ্বাসটাকে বার করে নেয় আর আশা প্রত্যাশার বিষয়টাকে একদম পুরো সাইড করে দেয়। और ये जो वचन पढ़ते हैं वो लोग क्या करते हैं, विश्वास को इसमें से निकाल लेते हैं और आशा का जो बात होता है उसको अलग कर देते हैं, अलग से हटा देते हैं उसको। আপনি কি জানেন বিশ্বাসের সঙ্গে আশার গুরুত্ব অনেক বেশি, কারণ আশাটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়। और आप जानते हैं विश्वास के साथ आशा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और आशा जो है, आशा एक बहुत ही जरूरी विषय होता है विश्वास के साथ अगर उसको देखा जाए। হালেলুয়া। हालेलुया। বিশ্বাসের সঙ্গে আশাকে মিলিত করতে হবে, মিল চাই, না হলে সেই বিশ্বাসের কোনো কার্য থাকে না। और विश्वास के साथ आशा को मिलाना पड़ता है, क्योंकि विश्वास के साथ अगर आशा नहीं मिलता है तो फिर सही से कार्य नहीं होता है या कार्य नहीं होता है। বিশ্বাসটা তো আমাদের কাছে ক্লিয়ার, কিন্তু আশাটা আমাদের কাছে এখনো ক্লিয়ার নয়। और विश्वास हमारे पास क्लियर है, एकदम साफ है, मगर आशा जो है वो अभी भी साफ नहीं है हमारे लिए। তাহলে আশা কি? तो फिर आशा क्या है? সুতরাং বাইবেল হিসাবে এইরকম বলছে, আশা হলো আমাদের একটা চিন্তা, ভালো চিন্তা। আমরা যখন কোনো কিছু প্রার্থনা করি, আমরা যখন কোনো বিষয় চিন্তা করি, সেই প্রার্থনাকে আমরা যখন আশা করি বা এই রকম হবে ওই রকম হবে একটা আশা নিয়ে আমরা যখন করি, সেই আশাটাকে, সেই দৃশ্যটাকে বলছে এটাই হচ্ছে সেই আশা যেটা আমাদের বিশ্বাসকে, আশার সাথে থাকাতে আমাদের বিশ্বাস আর আশা দুটো মিশ্রণ হয় আর তখন প্রতিফলিত হয়। और हम लोग जब ये सोचते हैं विश्वास और आशा के बारे में, हम लोग को ये निश्चित करना पड़ेगा कि विश्वास और आशा जब मिलता है तो फिर कार्य होता है, क्योंकि विश्वास अकेले या आशा अकेले कुछ नहीं कर सकता है। और आशा मतलब है, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं हम लोग आशा करते हैं कि हमारे साथ ये अच्छा होगा, हमारे साथ वो अच्छा होगा, तो ये आशा रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विश्वास और आशा जब मिलता है तभी जाकर कार्य होता है। हालेलुया। हालेलुया। আমরা যদি ইব্রিয় তার 11 অধ্যায় 1 পদ যেটা পাঠ করেছি সেইটাকে যদি ঠিক মতন দেখি, और इब्रानियों उसका 11 का 1 पद जो अभी हम लोगों ने पाठ किया है उसको अगर हम लोग सही तरह से আর देखें, সেটাই এইভাবে বুঝাচ্ছে, और ये इस तरह से समझाता है, আমাদেরকে বলছে এটা যে বিশ্বাস আমরা যা আশা করি তা আমরা সবকিছু পাই। और ये कहता है ये वचन कि विश्वास के साथ अगर हम लोग कुछ आशा करते हैं तो फिर हमें वो सब कुछ मिलता है। আমরা যা কিছু বিশ্বাস সহকারে আশা করি সেই সমস্ত পাই। और जो भी हम लोग विश्वास के साथ आशा करते हैं वो सब हम लोगों को मिलता है। আর যখন আশা করি, আশাটার কথা অর্থ হলো এই সব জিনিসকে আমাদেরকে যা আমরা চিন্তা করি সেটাকে জন্ম দিতে শুরু করে। और जब हम लोग आशा करते हैं या हम लोग जो सोचते हैं वो सब चीजों को ये चीज क्या करता है, ये चीज जन्म देता है फिर से। আর এটা কি হয় না, একটা সৃষ্টি হতে শুরু করে। আমি যা বিশ্বাস করে আশা করে প্রার্থনা করেছি, আমার আশা সেটাকে সৃষ্টি করে জন্ম দিতে, মানে সৃষ্টি করতে শুরু করে। और ये होता है क्या, ये सृष्टि करता है कि हम विश्वास के साथ कुछ आशा अगर किए हैं वो चीज तैयार होने लगता है, वो चीज सृष्टि होने लगता है, वो चीज बनने लगता है हमारे लिए। আর আমরা যদি আশায় কোনো কিছু চাহিদা না রাখি, আশায় যদি কোনো কিছু না চিন্তা করি, আশা না করি, তাহলে কোনো কিছু জন্ম হতে পারে না। শুধু বিশ্বাস কিন্তু কোনো কিছু জন্ম দিতে পারে না। और सिर्फ विश्वास कुछ जन्म नहीं दे सकता। अगर हम लोग कोई चीज को लेकर आशा नहीं करते हैं, कोई चीज को लेकर हम लोग सोचते नहीं है, या कोई चीज को लेकर हम लोग चिंता नहीं करते हैं कि ये चीज हमारी जिंदगी में होगा, तो सिर्फ विश्वास अकेले ये सब चीज नहीं कर सकता। आशा का भी होना, आशा रहना भी बहुत जरूरी होता है। যদি আপনার প্রার্থনায় বিশ্বাস থাকে কিন্তু আশা না থাকে, তাহলে কোনো কিছু জন্ম হতে পারে না, কোনো কিছুর উত্তর আসতে পারে না। শুধু বিশ্বাস আপনার প্রার্থনার উত্তর দিতে পারে না। और सिर्फ विश्वास, अगर सिर्फ विश्वास है, आशा नहीं है, तो सिर्फ विश्वास आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे सकता है, क्योंकि विश्वास और आशा मिलकर कार्य करता है। और आशा
करने से ही आपका वो चीज सृष्टि होता है और वो चीज आपकी जिंदगी में पूर्ण होता है जो अकेले विश्वास नहीं कर सकता है। হালেলুয়া। हालेलुया। যখন আপনি কোনো বিষয় প্রার্থনা করেন আপনি সাথে সাথে কিন্তু সেটাকে একটা দৃশ্য করেন, আপনি মাথায় বা চিন্তায় একটা চিত্র প্রকাশ করেন বা চিত্র দেখেন যে আমি এটা চেয়েছি, এটা এইরকম হবে। ফর এক্সাম্পল একটা বাড়ি যদি আপনি চান ঈশ্বরের কাছে, আপনি সেই বাড়িকে দেখতে শুরু করেন, আর এটাই হচ্ছে সেই আশা, যেই আশা আপনি চিত্র সৃষ্টি করছেন। और आशा क्या है, जब आप विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके आपके चिंता में एक चित्र बनता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर आप सोचते हैं कि मुझे ऐसा एक घर चाहिए तो वो घर का चित्र बनता है, वो है आशा। और जब आप आशा करते हैं तो उसी हिसाब से वो चित्र सृष्टि होने लगता है और वो चीज आपकी जिंदगी में पूरा होता है। আর যখন আপনি আশা করে সেই ঘরের বা যা চাইছেন তার চিত্র তৈরি করেন তখন বিশ্বাস সেটাকে পূরণ করে। और जब आप आशा के साथ वो चित्र तैयार करते हैं या सोचते हैं कि हाँ मेरा प्रार्थना है ऐसा होगा, तो विश्वास क्या करता है, उस आशा के दौरान आपका कार्य करता है या वो चीज को सच करता है। আপনি যখন কোনো কিছু বিশ্বাস করে চান আর আপনার স্পষ্ট কোনো ভিশন নেই, কোনো আশা নেই, তখন কিন্তু সেইটা চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে না, সেই প্রার্থনার উত্তর আসতে পারে না, কারণ বিশ্বাস সেখানে কাজ করতে পারে না। और जब आप सिर्फ विश्वास करते हैं मगर आपका कोई सोच नहीं है, आपका कोई आशा नहीं है कि मेरा ये चीज मेरे लिए सृष्टि होगा या मेरे लिए ये चीज बनेगा, अगर आप ये चीज सोचते नहीं या आशा नहीं करते हैं तो फिर विश्वास सिर्फ कार्य नहीं कर सकता है, उस प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपको आशा करने का बहुत जरूरी है जो चीज आप विश्वास करते हैं। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনার একটি অবশ্যই একটি শক্তিশালী স্পষ্ট একটা আশা থাকা দরকার, কারণ এই আশা যখন থাকে আর বিশ্বাস নিজেও শক্তিশালী, সেই বিশ্বাস তখন পারফেক্টলি কাজ করে। और आपका एक आशा भी रहना चाहिए कि मेरा प्रार्थना में ये चीज मेरे लिए होगा, ये चीज मेरे लिए निर्माण होगा। मगर अगर आप आशा नहीं रखते हैं, सिर्फ विश्वास करते हैं, तो उस प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि आशा के साथ साथ विश्वास के साथ साथ आशा का भी होना जरूरी होता है और आशा ही आपकी जिंदगी में कार्य करता है। হালেলুয়া। 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 আপনি যদি চান বিশ্বাসকে কাজে লাগাতে, তাহলে আপনার নিশ্চিত একটা পরিষ্কার একদম নিখুঁত আশা থাকার প্রয়োজন আছে। और अगर आप चाहते हैं कि विश्वास आपकी जिंदगी में कार्य करे तो आपका एक एकदम पूरा साफ एक आशा होना चाहिए, क्लियर एक निखुत आशा होना चाहिए, जो कि आपकी जिंदगी में ये प्रार्थना का उत्तर आपको इस तरह से मिल सकता है। इस तरह का आशा आपकी जिंदगी में होना चाहिए। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আর আশা মানে কি, ঈশ্বরে যখন আপনি বিশ্বাসী আর আপনি বাক্যের ভিত রয়েছে, তখন যখন আপনি প্রার্থনা করেন তখন আপনি ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা একটা আশা তৈরি করেন, যেটা ঐশ্বরিক আশা, যেটা ঐশ্বরিক চিত্র, যা ঈশ্বর আপনাকে দিতে চায়, যা আপনি ঈশ্বর থেকে পেতে চান। আর যখন এই রকম আশা বা চিত্র তৈরি হয় তখন বিশ্বাস সহজেই কাজ করে। और आप जब वचन पढ़ते हैं और आशा करते हैं तो वचन के अनुसार वो आशा पूरा होता है, वो कार्य पूरा होता है और वो चीज आपकी जिंदगी में पूरा होता है और वो चीज आपकी जिंदगी में आपको मिलता है। इसीलिए विश्वास के साथ आशा का मिलन या विश्वास के साथ आशा का मिलना बहुत जरूरी होता है। जब आप वचन पढ़ते हैं उसमें से क्या होता है, वो आशा निर्माण होता है और वो चीज आपकी जिंदगी में पूरा होता है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। কেন আমি বলছি এটা, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা যখন আপনি কল্পনা করেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কল্পনা করেন আর আপনি সম্পূর্ণ চরিত্র বা চিত্র দেখতে পান আপনার আশায়। কেন এই কথা বলছি, কারণ বাইবেল যতবার ভালো ভালো বিষয়গুলো বলেছে তখন আশা শব্দটি ইউজ করেছে। क्योंकि अगर हम लोग वचन के अनुसार देखें, बाइबल जितना बार भी अच्छा अच्छा चीज बोला है, अच्छा अच्छा चीज सिखाया है, वो सिर्फ आशा जो शब्द है उसको इस्तेमाल किया है वचन ने, क्योंकि आशा हमारी जिंदगी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বর আমাদেরকে কল্পনা করার একটা শক্তি দিয়েছে, একটা ক্ষমতা দিয়েছে। परमेश्वर ने कल्पना करने का एक क्षमता दिया है, एक पावर दिया है, एक शक्ति दिया है हमें। কল্পনা হচ্ছে, আশা হচ্ছে ঈশ্বরের একটা দৃষ্টিভঙ্গি। और कल्पना करना या आशा करना क्या होता है, वो परमेश्वर का एक दृष्टि होता है, परमेश्वर का दृष्टि। হালেলুয়া। আর হালেলুয়া। এটা শয়তান ভালো করে জানে, আর সেই জন্য শয়তান জানে কল্পনাটা কতটা শক্তিশালী। और इसीलिए शैतान जानता है, ये चीज निश्चित है शैतान के पास, कि कल्पना करना
कितना जरूरी होता है ये चीज निश्चित है शैतान के पास। আর এই জন্য শয়তান কি করে, চালাকি করে আপনার কল্পনা, আপনার চিন্তাকে সে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে এবং ভুল এবং খারাপ কল্পনাকে আপনার কাছে প্রকাশ করে। और इसीलिए शैतान क्या करता है, आपकी कल्पना जो है उसको कंट्रोल करना चाहता है और गलत चीज, गलत विषय को आपको दर्शाता है या दिखाता है, क्योंकि वो आपके कल्पना को कंट्रोल करने लगता है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। অনেক বিশ্বাসীকে দেখবেন মণ্ডলীতে তারা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর প্রার্থনা করেই যাচ্ছে। और बहुत विश्वासी को आप देखेंगे हर दिन, हर मतलब पूरा साल वो लोग सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना ही कर रहे हैं वो लोग, আর তারা কোনোদিনই উত্তর পাচ্ছে না। और फिर भी उनको उत्तर नहीं मिल रहा এটা है। এ নয় যে ঈশ্বর তাদেরকে উত্তর দিচ্ছে না, এটা এই কারণ হচ্ছে যে তারা কল্পনা তৈরি করতে পারছে না। और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि वो लोग अपने प्रार्थना में उस कल्पना को सृष्टि नहीं कर पा रहे हैं। তারা উত্তর কল্পনাটাকে দেখতেই পাচ্ছে না, তারা শুধু প্রার্থনা করছে, কোনো কল্পনা, কোনো চরিত্র নেই। और वो लोग कल्पना को देख ही नहीं पा रहे हैं, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, कुछ नहीं है। আপনার প্রার্থনার উত্তর পাওয়ার সহজ উপায়, আপনার কল্পনায় আপনি যে প্রার্থনা করেছেন সেটাকে দেখতে শুরু করুন, সেটা চরিত্র সৃষ্টি করুন। और आपका कल्पना का मतलब यह है कि जो चीज आप प्रार्थना में देख रहे हैं उसको देखने का कोशिश कीजिए, कल्पना का कोशिश कीजिए, कल्पना करने का कोशिश कीजिए और उस चित्र को देखने का या चित्र को बनाने का कोशिश कीजिए। আর যখন আপনি এটা করবেন আপনার প্রার্থনার উত্তর আপনি পাবেন। और जब आप ये करेंगे तब आपको आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। মার্ক তার 11 অধ্যায় 24 পদ যদি আমরা দেখি, और मरकुस उसका 11 अध्याय का 24 पद अगर हम लोग देखें, এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচনা করো, বিশ্বাস করিও যে তোমরা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया, वो तुम्हारा हो गया है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আবার একই কথা বলি যে সেটা কি বলবো, আশা করা একটা ধার্মিক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। और अगर हम लोग फिर से वही बोले, आशा करना एक धार्मिक कल्पना करने का अलावा और कुछ भी नहीं है। যখন আপনি বিশ্বাসের পরিণতি দেখতে পাবেন, और जब आप विश्वास के परिणति, जब आप परिस्थिति या परिणति को देख पाएंगे, যখন আপনি বিশ্বাসের পরিস্থিতি বা পরিণতিকে দেখতে পাবেন, जब आप विश्वास के परिस्थिति या परिणति को आप जब देख पाएंगे, সেটাই আশা, वही आशा है, ওটাই আশা। वही आशा है। আপনাকে দেখতে হবে, आपको देखना होगा, আপনাকে কল্পনা করতে হবে, आपको कल्पना करना होगा, আপনার বিশ্বাস এতটাই মজবুত যে আপনি দেখতে শুরু করবেন। और आपका विश्वास इतना मजबूत है कि आप देख पाएंगे। আর সেই দেখাটাকেই আশা বলে, যার কার্য বিশ্বাসের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। और उसी विषय को आशा कहता है, क्योंकि उसका कार्य विश्वास के लिए बहुत जरूरी होता है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আমরা জিরেমিয়া ভাগবতের পুস্তক যদি দেখি, अगर हम लोग देखें यिर्मयाह 29 অধ্যায় 11 পদ, यिर्मयाह उसका 29 का 11 पद अगर हम लोग देखें, কেননা সদাপ্রভু বলেন আমি তোমাদের পক্ষে যে সংকল্প করিতেছি তাহা আমি জানি, সে সকল মঙ্গলের সংকল্প, অমঙ্গলের নয়, তোমাদেরকে শেষ ফল ও আশা সিদ্ধ দেবার সংকল্প। इस वचन में कह रहा है, मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूं जो तुम्हारे लिए है। ये संदेश यहोवा का है, तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने का योजना बना रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। এখানে বলছে সেই সংকল্প, और यहाँ पे उस संकल्प के बारे में बोल रहा है, যেটা হচ্ছে আশাকে বোঝায়। और जिस चीज जो आशा को समझाता है, ঈশ্বর আপনাকে ভালো সংকল্প, ভালো আশা দিয়েছে, और परमेश्वर ने आपको अच्छी योजनाएं, अच्छा संकल्प आपको दिया है। আর সেই সংকল্পকে আরো শক্তিশালী করার জন্য আপনার বিশ্বাসের প্রয়োজন। और उस योजनाओं को और शक्तिशाली करने के लिए आपको विश्वास का जरूरत है। আর যখন আপনি বিশ্বাস করেন তখন সেই আশাকে আরো শক্তিশালী করে তোলেন। और जब आप विश्वास करते हैं उस आशा को और भी शक्तिशाली कर देते हैं। আর যখন আপনি সেই একইভাবে আশা এবং বিশ্বাসকে কাজে লাগান তখন কিন্তু আপনার প্রার্থনা বাস্তবায়িত বা প্রমাণিত বা उत्तर पावा शुरू हो जाए। और जब आप विश्वास और आशा को एक साथ कार्य करते हैं तो आपकी प्रार्थना उसमें वो सृष्टि होने लगता है या पूर्ण होने लगता है या सच होने लगता है आपका प्रार्थना। আপনি কি দেখেছেন আপনার আশেপাশের অনেক লোকের কোনো আশা নেই?
आपने देखा है कभी आपके अगल बगल के लोगों में बहुत कोई ऐसे हैं जिनका कोई आशा नहीं है, কারণ তারা সবসময় নিজের চারিপাশের বিষয়গুলোকে এবং নেগেটিভ বিষয়গুলোকে দেখতে ভালোবাসে। क्योंकि वो लोग हमेशा अपने चारों ओर सिर्फ नेगेटिव चीजों को देखना पसंद करते हैं। তারা টেলিভিশন খুব দেখে, वो लोग टेलीविजन या टीवी बहुत ज्यादा देखते তারা हैं, খারাপ খবরগুলো খুব দেখে, वो लोग बुरे खबर बहुत सुनते हैं या देखते हैं टीवी में, তারা খারাপ কথাবার্তার দিকে বেশি ধ্যান দেয়। और वो लोग बुरी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। আর এই জন্য খারাপ পরিস্থিতি অনেক সময় এদের সেই আশাকে কেড়ে নেয়, আর এরা আর কিছু দেখতে পায় না। और खराब जो परिस्थिति होता है ये चीज उनसे वो जो अच्छी आशाएं हैं उनको छीन लेता है और वो लोग कुछ अच्छा नहीं देख पाते हैं। আর এই জন্য তারা ভালো কিছু দেখার পরিবর্তে খালি খারাপ দেখতে পায়। और कुछ अच्छा देखने के अलावा वो लोग सिर्फ बुरा ही बुरा देखते हैं। वो আর लोग যখন সে খারাপ দেখছে তখন তার কাছে কোনো আশা নেই, আর তাই তার কোনো উত্তর নেই। और वो लोग जब खराब देखते हैं इसीलिए उनके पास कोई आशा नहीं है, कोई उत्तर नहीं है उनके पास। আর সেই জন্য প্রত্যেক বিশ্বাসীর উচিত যে ক্রমাগত সে যেন ঈশ্বরের প্রশংসা করে। और एक विश्वासी का ये जरूरी है करना, क्योंकि वो हर वक्त परमेश्वर का आराधना करे, परमेश्वर का प्रशंसा करे। আমাদের কাছে বিশ্বাসের বাক্য রয়েছে, हमारे पास विश्वास का वचन है, আর এই বাক্যগুলো ভালো ভালো বিষয় প্রকাশ করে, और ये वचन जो है ये अच्छे अच्छे विषय को प्रकाश करती ভালো है, ভালো আশাকে দেখায়। अच्छे अच्छे आशाओं को दिखाती है। আমরা ক্রমাগত ঈশ্বরের ধন্যবাদ প্রশংসার মাধ্যমে সেই বাক্যগুলোকে রিসিভ করি এবং মুখে বলতে और শুরু हम করি। लोग धन्यवाद स्वरूप वो वचन को रिसीव करते हैं और हम लोग मुंह से घोषणा करते আমরা हैं, বলতে শুরু করি। हम लोग बोलना शुरू करते हैं। যখন আমরা বলি और जब हम लोग बोलते हैं তখন আমাদের আশাগুলো আমরা দেখতে শুরু করি, और जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग अपने आशाओं को देखना शुरू करते हैं, কারণ আমি সেটা পড়ছি, অন্তরে গ্রহণ করছি এবং আমি সেই প্রতিজ্ঞাগুলোকে দেখতে যখন শুরু করছি তখন বিশ্বাস কাজ করছে, আর আমার জীবনে ঈশ্বরের সেই কল্পনা, ঈশ্বরের সেই পরিকল্পনা প্রবাহিত হচ্ছে এবং সৃষ্টি হচ্ছে। और जब हम लोग विश्वास करते हैं, जब हम लोग पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं उस वचन को, तो विश्वास का कल्पना और विश्वास का जो सृष्टि जो निर्माण हो रहा है वो हमारे अंदर निर्माण हो रहा है, हम लोग वो चीज कल्पना कर रहे हैं। হালেলুয়া। হালেলুয়া। গীত সংহিতা তার 119:114 বলছে, তুমি আমার অন্তরাল ও আমার ঢাল, আমি তোমার বাক্যে প্রত্যাশা রাখি। और यहाँ पे भजन संगीता उसका 119 का 114 पद में कह रहा है, मुझको ओट दे और मेरी रक्षा कर, हे यहोवा मुझको उस बात का सहारा है जिसको तू कहता है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। যখন ঈশ্বর আমাদের প্রত্যাশা বা আমাদের ঢাল বা আমাদের কাছে তার বাক্যের প্রত্যাশা রয়েছে, और जब परमेश्वर के वचन का सहारा हमारे पास है তখন নিজেকে বিজয়ী, সুস্থ সবল, সাকসেসফুল, আনন্দিত এবং সব থেকে ভালো পরিস্থিতি এইগুলো দেখতে শুরু করুন। और तब आपको खुद को विजयी, खुद को सक्सेसफुल, खुद को बहुत अच्छा और बहुत ही समृद्ध देखना शुरू करिए। নিজের বিষয় সবসময় উত্তম উত্তম বিষয় দেখতে শুরু করুন, और खुद के विषय में हमेशा अच्छे अच्छे बातों को देखिए। কিন্তু ধার নেওয়া, দেনায় পড়া, ভিক্ষা চাওয়া, কষ্টে থাকা এইগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না, কারণ ঈশ্বর আপনার জন্য এইগুলো রাখেনি। और क्योंकि उधार लेना, फिर उधार लेना, पैसा उधार लेना, ये सब चीज मत करिए। भिक्षा करना, भीख मांगना, ये सब चीज मत करिए। ये सब चीज अपने जिंदगी से बंद करिए। এইগুলো বলা বন্ধ করুন, ये सब बोलना बंद करिए, এইগুলো দেখাও বন্ধ ये করুন, सब देखना भी बंद কারণ करिए। আপনার আশার মধ্যে যেন এইগুলো জায়গা না থাকে। और आपके आशा या कल्पना के अंदर ये सब चीजों का जगह ना रहे। ঈশ্বর আপনার জন্য বড় পরিকল্পনা রেখেছেন। परमेश्वर आपके लिए बड़ा कुछ सोच रहा है। আপনি তার বাক্যের মধ্যে দেখুন আপনার জন্য কি প্রতিজ্ঞা রাখা রয়েছে। और आप उनके वचन में देखिए कि उनका प्रतिश्रुति या प्रतिज्ञा क्या है। আর যখন আপনি ওনার প্রতিজ্ঞা দেখবেন, আপনার হৃদয়ের চরিত্র বা চিত্র তৈরি হবে, আশা তৈরি হবে, দৃশ্য তৈরি হবে, আর সেইগুলো আপনার জীবনে জন্ম নিতে और শুরু आप করবে। जब उनके वचन को देखेंगे, आपके अंदर में प्रतिश्रुति, आपके अंदर में विश्वास, आपके अंदर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें जन्म लेना शुरू कर देंगी। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। हालेलुया। আপনার কল্পনা আপনার আধ্যাত্মিক গর্ব, और आपका कल्पना आपका आध्यात्मिक कोख है।
গর্ব কথার অর্থ হলো মেয়েরা যে গর্ভ ধারণ করে সেই কথা বলছি। और यहाँ पे जो कोक के विषय में बोल रहा है, जो माँ का कोक, जिस कोक से बच्चे जन्म लेते हैं, उस विषय को उदाहरण स्वरूप यहाँ पे बोला गया है। আর এখানে আমি আপনাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করছি, আপনার কল্পনা কিন্তু আপনার গর্ভধারণ করার একটা জায়গা যেখানে আত্মিক গর্ভধারণ হয়। और यहाँ पे कल्पना मतलब आप आध्यात्मिक रूप से आप कोक को जन्म दे रहे हैं, या आपका कोक खुल रहा है, इस विषय में बोला जा रहा है यहाँ पर। আধ্যাত্মিক জন্ম নেবা और आध्यात्मिक रूप से जन्म लेना। হালেলুয়া। हालेलुया। যদি প্রথম পিতর তার 1:23 পদ পড়ি, और अगर हम लोग पहला पत्रस उसका 1:23 पद अगर हम लोग देखें, আপনার কল্পনা আপনার আধ্যাত্মিক গর্ভ और- ঈশ্বরের বাক্য একটি বীজ, এবং কোনো বাক্য যা আপনার কাছে প্রবেশ করে, কোনো বাক্য যা আপনার কাছে প্রবেশ করে না তা আপনার জীবনে কোনো প্রভাব ফেলবে না। তারপরে বলছে ঈশ্বরের বাক্য আপনার কাছে বাস্তব হওয়ার আগেই আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করবে, কারণ তোমরা খননীয় বীর্য হইতে নয়, কিন্তু অক্ষয় বীর্য হইতে ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারা পুনর্জাত হইয়াছ। और पहला पत्रस उसका 1:23 में कह रहा है, तुमने नाशमान बीज से पुनर्जीवित प्राप्त नहीं किया है, बल्कि ये उस बीज का परिणाम है जो अमर है। तुम्हारा पूर्ण जन्म परमेश्वर के उस सुसंदेश से हुआ है जो सजीव और अटल है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এখানে বলছে কল্পনা একটি আধ্যাত্মিক মাতৃগর্ভের মতন। और यहाँ पे कह रहा है कल्पना जो है एक आध्यात्मिक माँ के कोक के जैसा है। আর ঈশ্বরের বাক্য এমন একটা বীজ যেটা আপনার হৃদয়ে প্রবেশ না করলে সে গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, তাই তার কোনো কার্য থাকে না। और परमेश्वर का वचन जो है एक बीज के जैसा है, जो आपके अगर आपके अंदर प्रवेश नहीं करता है तो एक माँ के कोक के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाता है। কিন্তু যেই বাক্য আপনার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে সে কিন্তু সেই সন্তানের মতন হয়ে বাড়তে থাকে এবং সেই কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং আপনার যে আশা তা পূরণ করে। और ये जब आपके अंदर प्रवेश करता है तो ये एक बच्चा जैसा बड़ा होता है, ये चीज भी वृद्धि पाता है और आपका कल्पना जो है वो और भी खुलता है और आपका कल्पना और आपका जो विश्वास है वो बढ़ने लगता है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এখানে বলছে কারণ তোমরা ক্ষয়নীয় বীর্য হইতে নয়, মানে ধ্বংস হওয়া বীজ দিয়ে তোমাদের তৈরি হয়নি। और यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हें कोई भी जो चीज आप तुमको हानि पहुंचाए उस चीज के बीज के जैसा तुम्हें नहीं बनाया गया है, কিন্তু অক্ষয় বীজ হইতে ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারা পুনর্জাত হইয়াছ। बल्कि उस बीज का परिणाम है जो अमर है। যেই বীজ কখনো মরবে না, ধ্বংস হবে না, সেই বীজ দিয়ে আমাদের তৈরি করা হয়েছে। जो बीज कभी नहीं मरेगा, कभी ध्वंस नहीं होगा, उस बीज से हमें बनाया गया है। এবং বলছে জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারা পুনর্জাত হইয়াছ। और जीवित, सजीव और अटल है, वो सुसंदेश के माध्यम से हमारा पूर्ण जन्म हुआ है। আর সেই জন্য আমাদের আশাকে ধরে রাখতে হবে, ছেড়ে দিলে হবে না। और इसीलिए हमारे आशा को हमें पकड़ कर रखना होगा, छोड़ देने से नहीं होगा। আমাদের কল্পনাকে গর্ভে ধারণ করাতে হবে, যেন বাচ্চাকে যেমনি মা 9 মাস গর্ভে ধারণ করে, আমাদের আশাকে গর্ভে ধারণ করতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে। और हमें भी वो आशा को धैर्य से पकड़ के रखना होगा, जैसे एक माँ के कोख में 9 महीने तक एक संतान रहता है, उस तरह से हमें भी हमारे कल्पना को, हमारे आशा को पकड़ के रखना होगा। এবং সেই বাক্যের বীজকে আপনি যত্ন করুন, বাড়তে দিন। যদি না দেন তাহলে সে কিন্তু মাংসে বা কোনো প্রতিশ্রুতিতে পরিণত হবে না। और अगर आप उस बीज को अगर आप ध्यान नहीं रखते, उसका ख्याल नहीं रखते, तो वो एक मांस में परिणित नहीं होगा। যতক্ষণ না जब तक আপনি ना বাক্যটিকে মাংসে মানে রিয়েল যা বলেছে তা পূরণ হতে না দেখছেন ততক্ষণ আপনি যত্ন নিন। और इसका मतलब है कि जब तक आप उस वचन को एक सजीव में नहीं बना रहे हैं या उसको प्रमाणित नहीं होने दे रहे हैं, तब तक उसका जतन लेना चाहिए आप। হালেলুয়া। যা হালেলুয়া। কিছু আজ আপনি দেখছেন তা কিন্তু একদিন দেখতে পেতেন না, আজ আপনি দেখতে পাচ্ছেন, কারণ তার সৃষ্টি হয়েছে। और जो कुछ भी आप जब देख रहे हैं वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि उस चीज का निर्माण हुआ है या सृष्टि हुआ है। এটা জেনে রাখবেন অদৃশ্য বিষয়গুলো থেকেই কিছু তৈরি হয়। और आप हमेशा याद रखिए, अदृश्य जो चीज दिखाई नहीं देता उस विषय में ही कुछ न कुछ निर्माण होता है। আর ঈশ্বরের বাক্য সেইগুলি একত্রিত করে এবং সেটাকে নির্মাণ করে। और परमेश्वर का वचन उस चीज को एक जगह करता है और उस चीज का निर्माण करता है।
খ্রিস্টীয় ভাই বোন, ख्रिस्तीय भाई बहन, ভালো কল্পনার সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত হয়ে উঠুন। और अच्छे कल्पना के संपर्क में आपका इच्छा और भी ज्यादा होना चाहिए। ভালো বিষয় চিন্তা করতে শুরু করুন। अच्छे चीजों के विषय में चिंता करना या सोचना शुरू আপনারা करिए। যারা সবসময় বাজে এবং খারাপ বিষয় চিন্তা করেন, সবার প্রথম সেইগুলোকে সরাতে শুরু করুন। और जो लोग आप लोग अगर बुरा चीज सोचते हैं उस चीज को आपकी जिंदगी से हटाने का कोशिश करिए। আর আপনার মধ্যে শুধুমাত্র ভালো বিষয়গুলোকে পরিকল্পনা করুন। और आपके अंदर सिर्फ अच्छे चीजों को परिकल्पना करिए या सोचिए। অনেক মানুষ আপনাকে বলে বা আমাদেরকে বলে যে আমরা ভালো কিছু পরিকল্পনা বা চিন্তা করতেই পারি না। और बहुत कोई बोलते हैं ऐसा कि मैं कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकता। তাদের শত্রু দ্বারা, তাদের বিরোধিতা দ্বারা তাদের সেই কল্পনাকে বাধা দেওয়া হয় যাতে তারা সেই ভালো কল্পনা না দেখতে পায়। और उनके शत्रुओं के माध्यम से उनके सोच को, कल्पना को बाधा दिया जाता है ताकि वो कुछ अच्छा ना सोच सके। তারা কল্পনার অভাব রয়েছে তাদের। वो कल्पना का अभाव या फिर परिपूर्णता नहीं है उनके আর अंदर। সেই জন্য তারা সবসময় দুঃখ, ভয়, পরাজয় এইগুলো দেখে। और इसलिए वो लोग दुख, दर्द, पराजित जिंदगी यही सब देखते रहते हैं वो लोग। খ্রিস্টীয় ভাই বোন, ख्रिस्तीय भाई बहन, এটাকে বদলাতে হবে। इस चीज को बदलना होगा। এটা আপনার জন্য নয়, ये आपके लिए नहीं है। এটা ঈশ্বর আপনার জন্য রাখেনি। ये परमेश्वर आपके लिए नहीं ঈশ্বর रखा আপনার है। জন্য অন্য কিছু রেখেছে। परमेश्वर आपके लिए कुछ और सोच के रखा বিজয় है। রেখেছে, विजय रखा है, শান্তি রেখেছে, शांति रखा है, সাকসেস রেখেছে, सक्सेस रखा है, উন্নতি রেখেছে, উন্নতি রাখা है, সুস্থতা রেখেছে। चंगाई रखा है। আর এইগুলো পেতে গেলে, এইগুলো চিন্তা করতে গেলে, এইগুলো আশা করতে গেলে और इस चीज को पाने के लिए, इस चीज को सोचने के लिए या चीज को चिंता करने के लिए আপনাকে ঈশ্বরের প্রশংসা করা শুরু করা উচিত। आपको परमेश्वर का प्रशंसा करना शुरू करना चाहिए। এইটাই হচ্ছে সমাধান। यही चीज है उसका আর समाधान। এটা খুব সহজ। और ये बहुत सरल और सीधा है। আর যেটা বেশিরভাগ লোকরা হারিয়ে ফেলেছে। और जो चीज बहुत कोई खो चुका है। হালেলুয়া। हालेलुया। সবাই হারিয়ে ফেলেছে, এর দিকে দৃষ্টিপাত করে না। और सब कोई खो चुका है क्योंकि उनका दृष्टि इस चीज के ऊपर नहीं है। কিন্তু আমরা বছরের পর বছর ধরে এটা শিখেছি। और हम लोग साल भर साल ये सब चीजों को सीखे हैं। আর এগুলো শক্তিশালী এবং সবথেকে মজবুত যখন আমরা এর মধ্যে চলি, আর এইটাই আমাদেরকে সহজ করে দেয় পথ চলা এবং আশাকে তৈরি করা। और ये शक्तिशाली है क्योंकि ये चीज हम लोगों के रास्ते को निर्माण कर देता है और हमारे उस रास्ते पर चलना और भी आसान हो जाता है। যখনই আপনি এই বছরের পর বছর ধরে এই চিন্তা শুরু করবেন, প্রথমে সহজ হবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে যখন আপনি কন্টিনিউ সেই বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের প্রশংসা বাক্যের মধ্যে দিয়ে আশা রাখতে শুরু করবেন, দেখবেন আপনার জীবনে পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। আর সেই আশা মাংসে পরিণত হচ্ছে বা সৃষ্টি হতে শুরু করছে। और आप जब इस रास्ते पे चलेंगे, ये इतना सरल नहीं होगा, मगर अगर आप चलते रहेंगे विश्वास के साथ, आशा के साथ, तो देखिएगा ये रास्ता जो है आपके लिए सरल हो रहा है और जो भी चीज रुका हुआ है आपकी जिंदगी में वो चीज फिर से शुरू होने लगा है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এটা সহজ উপায় হচ্ছে আপনি যা পরিকল্পনা করে, যা আশা করে আপনি প্রার্থনা রাখছেন, সেই আশা ঘোষণা করুন, বলতে থাকুন, ক্রমাগত বলতে থাকুন। যদি মনে করেন আমার সাকসেস আসছে আর প্রভু আমার সঙ্গে রয়েছে আর আমি ধার্মিক, তাহলে বলতে থাকুন আমি ধার্মিক, আমার সাকসেস আসবে, আমি ধার্মিক, আমার শান্তি আসবে, আমার ধার্মিক, আমার সুস্থতা আসবে। और अगर आप ये चीज को सही निर्माण करना चाहते हैं तो आप सिर्फ बोलते रहिए हम धार्मिक है, हमें चंगाई मिलेगा, हम धार्मिक है, मेरे जिंदगी से हटेगा, हम धार्मिक है, मेरे जिंदगी में ये चीज पूर्ण होगा। ये चीज को हमेशा घोषणा करते रहिए, बोलते रहिए और देखिए आपकी जिंदगी में वो सब चीज सच हो रहा है। আর আপনি যত বেশি বাক্যকে স্বীকার করবেন, দাবি করবেন, তত সহজে আপনি একজন প্রকৃত বিশ্বাসী এবং শক্তিশালী বিশ্বাসী হবেন এবং আপনার আশার চরিত্র সৃষ্টি করতে শুরু করবেন। और जब आप घोषणा करेंगे ये सब चीजों को, आप जब सोचेंगे तो ये चीज आपके जिंदगी में और भी मजबूत हो जाएगा। आप एक विश्वासी बन जाएंगे, अच्छे विश्वासी, और आपके जिंदगी में ये सब कार्य करना शुरू करेंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। পৌল বলছে और पौल कह रहा है, রোমিও 10:8 रोमियो उसका 10 अध्याय का 8 पद में कह रहा है, কিন্তু কি বলে, সেই বার্তা তোমার নিকটবর্তী, তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে রাখিয়াছ, অর্থাৎ বিশ্বাসেরই সেই বার্তা যাহা আমরা প্রচার করি। और यहाँ पे कह रहा है इस वचन में, शास्त्र ये कहता है वचन तेरे पास है, तेरे होठों पर है और तेरे मन में है,
यानी विश्वास का वो वचन जिसका हम प्रचार करते हैं। হালেলুয়া हालेलुया। এই বাক্যে কি বলছে? इस वचन में क्या कह रहा है? এই বাক্যে বলছে প্রথমে মুখে স্বীকার করুন, তারপর হৃদয় গ্রহণ করুন। और इस वचन में कह रहा है पहले मुंह से स्वीकार करिए, फिर हृदय में ग्रहण करिए। প্রথমে মুখে বলতে শুরু করুন। पहले मुंह से बोलना शुरू करिए। এখানে বলছে তুমি যেটা প্রচার করো সেটাই গ্রহণ করো। और ये कह रहा है कि तुम जो प्रचार कर रहे हो उस चीज को तुम पहले ग्रहण करो। আপনি যখন স্বীকার করছেন, মুখে বলছেন, সহজ হয়ে যায় আপনার হৃদয় গ্রহণ করা। और जब आप मुंह से बोल रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो आपके हृदय में वो चीज को ग्रहण करना बहुत सरल हो जाता কিন্তু है। চিন্তা করুন, যখন আপনার কাছে এটা সহজ উপায় যে আপনি বারবার ঈশ্বরের বাক্য বলবেন এবং সেটা হৃদয়ে আনবেন, তাহলে কত সহজ যখন আপনি নিজের বিষয়ে নেগেটিভ কথা বলেন, সেগুলো আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করে। और ये चीज कितना सरल है कि जब आप अच्छे चीजों को बोलते हैं या वचन को बोलते हैं तो वो चीज आप ग्रहण करते हैं। तो ये कितना सरल है कि जब आप नेगेटिव चीज आप खुद के बारे में बोलते हैं तो वो नेगेटिव चीज को भी आप ग्रहण करते हैं। যখন আপনি বলেন আপনি অসুস্থ, তখন আপনার মধ্যে অসুস্থতা আসে। যখন আপনি বলেন আমি দরিদ্র, তখন আপনার মধ্যে গরিবতা আসে। যখন আপনি বলেন আপনি হতাশা, তখন আপনি হতাশায় যান। যখন আপনি বলেন আপনি দুর্বল, তখন আপনি দুর্বল হন। और जब आप बोलते हैं आप दरिद्र हैं, आप दरिद्र होते हैं। जब आप बोलते हैं आप बीमार है, आप बीमार होते हैं। जब आप बोलते हैं आप दुर्बल है, आप दुर्बल होते हैं। ये चीज आपकी जिंदगी में होता है। কিন্তু যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে বলতে শুরু করেন আর ঈশ্বরের বাক্য ক্রমাগত স্বীকার করেন আর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন কিন্তু সেই বাক্য আপনার জন্য ফল দিতে শুরু করে। और जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं या स्वीकार करते हैं या घोषणा करते हैं, तब वो वचन आपकी जिंदगी में फल देना शुरू करता है। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির ফলাফল উৎপন্ন হতে শুরু করে। और परमेश्वर की प्रतिश्रुति का जो फल है वो पैदा होना या वो फिर निर्माण होना शुरू हो जाता है। আর সাথে এটা মনে রাখবেন, আপনি আজকেরই এই বাক্য শুনলেন আর আজকেরই করতে শুরু করলেন আর কালকের উত্তর আসবে তা নয়। আপনাকে এটা বুঝতে হবে, এর জন্য আপনাকে ধৈর্য রাখতে হবে। और आप ये सोचेंगे कि ये आप अभी बोलेंगे और अभी आपकी जिंदगी में हो जाएगा, अभी कार्य शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको धैर्य रखना होगा, धीरज रखना होगा। তাই তাড়াহুড়ো করবেন না। इसीलिए हड़बड़ी मत करिए। যখন আপনি তাড়াহুড়ো করেন, जब आप हड़बड़ी करते हैं আপনি ঈশ্বরের দেওয়া সেরা বিষয়গুলো হারিয়ে ফেলেন। और जब आप हड़बड़ी करते हैं तो परमेश्वर का दिया हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब चीजों को आप खो देते हैं। ওইগুলো সব হারিয়ে দেন। वो सब चीज खो देते हैं। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। আমরা কিভাবে একটা ক্যামেরা হতে পারি? और कैसे हम लोग एक कैमरा के जैसा हो सकते हैं? অনেকে ভাবছে এবারে বাক্যের মধ্যে ক্যামেরা কোথায় দিয়ে এলো। बहुत को ऐसा सोच रहे कि अभी वचन के अंदर ये कैमरा कहाँ से आ गया। আপনার হৃদয় যেন ফটোগ্রাফার হতে পারে বা ফটো তুলতে পারে। और आपका जो हृदय है वो एक फोटोग्राफर के जैसा होना चाहिए या फोटो उठाने वाले के जैसा होना चाहिए। যেরকম গীতসংগীতা তার 119-130 বলছে, जैसे भजन संगीता उसका 119 का 130 कहता है, তব বাক্যের সমূহের বিকাশ আলোক প্রদান করে, তাহা অমায়িক দিগকে বুদ্ধিমান করে। कब शुरू करेंगे लोग तेरा वचन समझना? ये एक ऐसा प्रकाश सा है जो उन्हें जीवन की खड़ी राह दिखाया करता है। तेरा वचन मूर्ख तक को बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। আপনি যেমন ক্যামেরা থেকে ছবি তোলেন না, आप जैसे कैमरा से पिक्चर उठाते हैं या चित्र उठाते हैं, ঠিক সেইভাবে আপনার হৃদয় কিন্তু ফটোগ্রাফ বা ছবি তোলে। और आपका हृदय भी उसी तरह से चित्र उठाता है। তা ধার্মিকতার হোক বা অধার্মিকতার হোক, वो धार्मिकता का हो या अधार्मिकता का हो, আপনি যেইভাবে নিজেকে প্রকাশ করবেন, যেইভাবে যা দেখবেন তাই কিন্তু আপনার হৃদয়ে ফটোগ্রাফি তুলবে এবং আপনার আশাতে তা কিন্তু কপি পেস্ট করবে। आप जैसे ही ये चीज को करेंगे, जिस तरह से आप इसको देखेंगे, उसी तरह से ये आपके जिंदगी में भी असर करेगा। इस चीज को उस तरह से आपकी जिंदगी को बनाएगा और उस तरह से आपकी जिंदगी को कॉपी पेस्ट करेगा। কিন্তু জেনে রাখুন খ্রিস্টীয় ভাই বোন, मगर जान के रखिए ख्रिस्टीय भाई बहन, আপনার কল্পনা, আপনি কিভাবে আশা করছেন বা কল্পনা করছেন সেটাকে আপনাকে নির্ধারিত করতে হবে এবং কি দেখছেন সেই বিষয় কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে। और ये कल्पना जो है ये चीज आपको जांचना होगा कि आप चीजों को किस तरह से देखते हैं या चीजों को किस तरह से निर्धारित करते हैं। ये चीज आपको देखना होगा। যখন আপনি ভালো সৎ কল্পনা করেন বা আশা করেন তখন ভালো কিছু ঘটে। और जब आप कुछ अच्छा कल्पना करते हैं, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा घटता है। যখন খারাপ দেখেন তখন খারাপ। और जब खराब देखते हैं या बुरा देखते हैं तो बुरा होता है। আপনার কল্পনা যা কিছু তৈরি করবে আপনার হৃদয়ে ঠিক তাই আপনার জীবনে ঘটবে। और आपका कल्पना में जो भी चीज होगा आपके हृदय में वो चीज ही आपकी जिंदगी में घटेगा। हालेलुया। हालेलुया। বিশ্বাস কল্পনায় প্রমাণ পায়। विश्वास
कल्पना में प्रमाणित होता है। বিশ্বাস কল্পনায় প্রমাণ পায়। विश्वास कल्पना में प्रमाणित होता है। ইব্রিয় তার 11 অধ্যায় 1 পদ বলছে, इब्रानियों उसका 11 का 1 पद में कह रहा है, আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয় নিশ্চয় জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ে প্রমাণ প্রাপ্তি। विश्वास का अर्थ है जिसका हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी भी वस्तु को देख नहीं रहे हो किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वो है। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি বিশ্বাসী আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয় নিশ্চয়তা জ্ঞান, মানে বিশ্বাস যা করছেন তার উপরে নির্ভর করুন, তার উপরে স্থির থাকুন। और जो भी विश्वास कर रहे हैं उस पर निर्भर रहिए, उस पर अटल रहिए। ঈশ্বর আপনার জন্য আপনার জন্য যে বিশ্বাসকে দিয়েছে, যে বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি করা উচিত, আপনি সেই বিশ্বাস যদি না করেন, আপনি স্থির না থাকেন, তাহলে কিন্তু সেই বিশ্বাস কাজ করতে পারে না। और जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर आप कर रहे हैं उस विश्वास में स्थिर रहिए, उस विश्वास में निश्चित रहिए, या फिर वो विश्वास आपकी जिंदगी में कार्य नहीं करेगा। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्टी भाई बहन, অদৃশ্য বিষয় প্রমাণ প্রাপ্তি মানে আপনার অদৃশ্য যেটা কোন চরিত্র নেই সেটার মধ্যেও প্রমাণ দেয় যখন আপনি আশার মধ্যে চরিত্র সৃষ্টি করেন। হয়তো ফিজিক্যালি আপনার কাছে নেই, কিন্তু আপনার আশাতে সেই পরিকল্পনা বা সেই চিত্র রয়েছে, আর তা ঈশ্বর প্রমাণ প্রাপ্তি করায়। और यहाँ पे मतलब इसका मतलब ये है कि जो चीज़ दिखता नहीं है उस चीज़ के ऊपर आशा करना या विश्वास करना, इसी को विश्वास कहते हैं। और जब आप इस चीज़ को चित्र के रूप से आप अपने हृदय में धारण करते हैं या देखने लगते हैं, तो आप विश्वास करिए वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में घटता है, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में होता है, और विश्वास आपकी ज़िंदगी में कार्य करता है जब आप उस चीज़ के चित्र को आपकी ज़िंदगी में बनाते हैं। এতদিন আপনি যতবার প্রার্থনা করেছেন আর আপনি কোনো চরিত্র দেখেননি বা কোনো চিত্র তৈরি করেননি। और आप इतना दिन से प्रार्थना करते हैं मगर आप कोई किसी भी तरह का चरित्र नहीं देखे हैं, किसी भी तरह का चित्र नहीं बनाए हैं, যার জন্য আপনার কোনো হোপ ছিল না। इसीलिए कोई आशा या होप आपकी जिंदगी में नहीं था। আপনি সবসময় মনে করতেন কি জানি প্রার্থনার উত্তর পাবো কিনা, आप हमेशा सोचते हैं कि क्या पता प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलेगा या नहीं আমার मिलेगा, প্রার্থনার উত্তর আসছে কিনা। मेरे प्रार्थना का उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। আপনি ভেঙে পড়তেন, आप टूट जाते थे। কিন্তু আজকের বাক্য আপনাকে প্রস্তুত করলো যে আপনি চিত্র বানাতে, আপনি যা প্রার্থনা করেছেন তার চিত্র বানাতে শুরু করুন। और आज का वचन आपको प्रस्तुत किया है कि जो चीज आप कल्पना कर रहे हैं उस चीज का चित्र बनाइए। আপনি ভালো কিছু পরিকল্পনা করুন। आप अच्छा सोचिए। আপনি যখন প্রার্থনা করেন আপনার মনে সন্দেহ যেন না থাকে, কারণ আপনার পরিকল্পনা, আপনার আশা কাজ করতে শুরু করে বিশ্বাসের সঙ্গে। और आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके अंदर कोई तरह का दुविधा या संदेह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना और विश्वास एक साथ कार्य करता है। আর যখন বিশ্বাস আশার সঙ্গে কাজ করে তখন সেটা প্রতিফলিত হবেই হবে। और जब विश्वास और आशा एक साथ कार्य करता है तो उसमें आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। কারণ সেটা গর্ভধারণের মতন ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা গর্ভধারিত হয়, আর আপনার আশা আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করে এবং একটা সময় এসে সে প্রসব করে, মানে সৃষ্টি হয়। और जब जैसे गर्भ में या कोख में एक बच्चा निर्माण होता है, उस तरह से आपके विश्वास को आपके अंदर में निर्माण करिए ताकि वो चीज आपके जिंदगी में नए तरीके से जन्म ले। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনার এতদিনের প্রার্থনা এবার ফল পেতে চলেছে, आपके इतने दिन के प्रार्थना में अब आपको फल मिलने वाला है, কারণ আপনি আশার চরিত্র করতে শুরু করবেন। क्योंकि आप एक कल्पना और एक आशा का चरित्र या चित्र बनाना शुरू करेंगे, ছবি তৈরি করতে শুরু করবেন। एक चित्र बनाना शुरू करेंगे। আর যখন আপনি চিত্র বানাবেন তা রিয়েল প্রকাশ और পাবে। जब आप चित्र बनाएंगे तो वो चीज आपकी जिंदगी में रियल होगा। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনি প্রস্তুত? आप प्रस्तुत हैं, আপনার বিশ্বাসে মজবুত করেছেন, आपके विश्वास में मजबूत তার किए हैं, বাক্যকে হৃদয়ে রেখেছেন, आपके उस वचन को अपने हृदय में रखे हैं, বারবার আবৃত্তি করার পরিকল্পনা করেছেন। और बार बार उसको घोषणा करने का परिकल्पना किए हैं। আপনার কাছে ভালো ভালো বাক্য রয়েছে, যা ঘোষণা করতে শুরু করুন। और आपके पास अच्छा अच्छा विषय है जिसके वो घोषणा करना शुरू करिए, আর তার একটা পিকচার বা ছবি তৈরি করতে শুরু করুন। और उसका एक चित्र या छवि तैयार करना शुरू करिए। আর যেই ছবি তৈরি হয়ে যাবে দেখবেন বিশ্বাস তার মধ্যে প্রবেশ করেছে আর কাজ শুরু হয়ে গেছে। और जैसे छवि तैयार हो जाएगा, विश्वास उसमें प्रवेश करेगा और आपका कार्य होना शुरू हो जाएगा। আর আপনি একজন বিজয়ী ধার্মিক হবেন যার প্রার্থনার উত্তর প্রতিনিয়ত সে और পায়। एक विजय धार्मिक होंगे जिसका प्रार्थना का उत्तर हर वक्त उसको मिलता है। আমেন, आमीन, আমেন, आमीन, আমেন। आमीन। আপনার উত্তর আসতে চলেছে। आपका उत्तर आने वाला है। আমেন। आमीन।